जब बारी युद्ध की थी तो सरेंडर कर दिया, थू करवा दिया। पूरे हिंदुस्तान का पाकिस्तान वाले जश्न मना रहे थे। चूहे के बिल में दुबक जाता है चूड़ी और साड़ी पहनकर। जब बात देश की आती है, जब बात देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान की युद्ध की आई, उसके पापा ने एक कॉल क्या कर दी ट्रंप ने कि बेटा सरेंडर कर दो, तो मोदी जी ने ऐसे सरेंडर कर दिया युद्ध के समय। अरे पगला पे हम कभी भरोसा ना करें, भिखमंगा पे। ये तो लाशों पे भिखमंगा वोट करने का काम करता है, शहीदों पे भिखमंगा वोट मांगता है। हम आज क्या, हम कभी नरेंद्र मोदी जैसे बेवकूफ मतलब जाहिल प्रधानमंत्री पे भरोसा ना करें। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक और एनडीए क्या इस बार अपनी सीट बचा पाएगी, क्या वापस सरकार में आ पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पे हैं और क्या बिहार के लोग उन पे फिर से भरोसा कर पाएंगे कि नहीं? क्या लगता है नरेंद्र मोदी बिहार में सरकार बना पाएंगे? अरे पगला पे हम कभी भरोसा ना करें, भिखमंगा पे। ये तो लाशों पे भिखमंगा वोट करने का काम करता है, शहीदों पे भिखमंगा वोट मांगता है। हम आज क्या, हम कभी नरेंद्र मोदी जैसे बेवकूफ मतलब जाहिल प्रधानमंत्री पे भरोसा ना करें। एक चाय बेचने वाला, एक बेवकूफ अनपढ़ जाहिल गंवार, वो क्या देश चलाएगा जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका? अरे तो बीवी को नहीं संभाले, देश को तो संभाल रहे हैं ना भाई। किसने बोला कि वो देश संभाल लिया? जब बारी युद्ध की थी तो सरेंडर कर दिया, थू करवा दिया। पूरे हिंदुस्तान का पाकिस्तान वाले जश्न मना रहे थे। हमारा थू हो रहा था, खुद थूक के चाटा ही चाटा, पूरी जनता को थूक के चटा दिया। ये तो क्या बिहार में सरकार बना पाएंगे कि नहीं मोदी जी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये पागल कहीं भी कुछ भी कर ले, बिहार में आना भाजपा के लिए औकात के बाहर है। बिहार में आज तक भाजपा को देखिए अकेले सरकार बना पाना, बिहार में भाजपा की औकात ही नहीं है। बिहार में भाजपा घुस जाए मतलब उसके आने से, मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे भिखमंगा आ कह रहा है, 2-4 को वादा किया था हम चीनी मिल चालू करवा देंगे, करवा दे। वादा किया था कि हम बिहार के वासियों को स्पेशल पैकेज देंगे, दिलवा दे। वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, दिलवा दे। वादा किया था बिहार में जो है फैक्ट्री इंडस्ट्री लगवा देंगे, लगवा दे। आज हमारे भाई लोग ऑटो नहीं चलाते, बेरोजगार नहीं रहते, पढ़े लिखे युवाओं पे लाठियां चार्ज नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आप? 56 इंच का सीना लेकर के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के नाम अपना कमा रहे हैं। का भी सीना नहीं है, चूहे के बिल में दुबक जाता है चूड़ी और साड़ी पहनकर। जब बात देश की आती है, जब बात देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान की युद्ध की आई, उसके पापा ने एक कॉल क्या कर दी ट्रंप ने कि बेटा सरेंडर कर दो, तो मोदी जी ने ऐसे सरेंडर कर दिया युद्ध के समय। आप बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आता? प्रधानमंत्री माननीय पद है, उस व्यक्ति को आप इतना भला बुरा कह रही हैं। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आता देश में थू करवाते हुए? मुझे क्यों शर्म आएगी एक प्रधानमंत्री को चूतिया कहने में? क्योंकि है ये ऐसा क्या गलत कर दिया भाई? 15 साल होने। प्रधानमंत्री ने आज तक सही क्या किया बताइए? क्या सही? 15 लाख के वादा जो किया था तोड़ दिया। हर 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष तोड़ दिया। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा तोड़ दिया। बिहार को स्पेशल पैकेज तोड़ दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तोड़ दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी नारे मोदी जी ने दे दिए। बिहार में कहा था कि इंडस्ट्री लगा देंगे, चीनी मिल सारे ओपन करवा देंगे। मोदी जी फेल रह गए। सिर्फ फेल रहे, एजुकेशन में फेल रहे हैं। एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश को आगे बढ़ाओ। देश के अगर युवा पढ़ा लिखा शिक्षित हो जाए ना, बच्चा प्रधानमंत्री से 5 किलो राशन भीख नहीं चाहिए उनको। वो 5 किलो की जगह 50 किलो कमाने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन आप 18% एजुकेशन से जीएसटी हटाइए, क्योंकि एक ऑटो चालक का बच्चा, एक ऑटो चालक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन पे 18% जीएसटी नहीं दे सकता है। 5 किलो राशन दे करके आप 1100 के गैस दे देते हैं। भाई आप लूटने का स्कीम ऐसा निकालते हैं कि 5 किलो फ्री का राशन 1100 के गैस पे बनाना पड़ता है। भाई वाह, यही तो मोदी जी की नीतियां है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है कि लगभग 50,000 का चश्मा पहन के घूम रहे हैं। वो तो एक बाबा हैं, सन्यासी हैं, तो क्या ये सही कर रहे हैं? वो विदेशों में जाकर, जर्मनी में जाकर फ्लाइट उड़ा रहे हैं। बार कहते हैं कि इस पागल का नाम मत लीजिएगा, जूता निकाल के धीरेन्द्र शास्त्री को मारेंगे हम। ये गधा का औलाद धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि हम बाबा है। तो पुराने जमाने में जो संत और मुनि होते थे ना, वो कुटिया में एगो धोती कुर्ता पहन के रह जाते थे। इसको क्या जरूरत है फैशन करने का? आखिर किसके पैसे पे इतना अयासी कर रहा है? जनता के पैसे पे, जो उसको चढ़ावा चढ़ाया देता है। एक जानते हैं बिहार के या देश के बाबा का क्या हाल है? बाबा लोग चढ़ जाते हैं फॉर्च्यूनर में, लेकिन उनको चढ़ावा चढ़ाने वाले लोग के लिए रिक्शा भी नहीं होती है। अरे करोड़ों फैन हैं धीरेन्द्र शास्त्री के जी, उनको मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। कौन पूछता है? पूछते तो राम रहीम को भी थे सारे लोग। मोदी जी तो राम रहीम के चरणों में अपना सरे झुका दिए थे। राम रहीम रेपिस्ट निकल गया। समय आने दीजिए,
धीरेन्द्र शास्त्री का भी काला चिट्ठा पर्ची निकलेगा और हम खुद निकालेंगे, याद रखिएगा इस बात बाकी है को। वो आपका पर्ची निकाल देंगे तब क्या होगा? निकाल दे भाई। धीरेन्द्र शास्त्री मेरा पर्ची क्या निकालेगा? एक पर्ची निकाल नहीं पाया, इतना बड़ा विमान हादसा हो गया, 300 से ज्यादा लोग मारे गए, उसका पर्ची निकाल नहीं पाए। इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची नहीं निकाल पाए। इतना बड़ा देशद्रोही अटैक हो गया, टेररिज्म अटैक हो गया हिंदुस्तान पे, पाकिस्तानी घुस के हिंदुस्तान के लोगों को मार के चले गए, निकाल नहीं पाए। हम धीरेन्द्र शास्त्री से बस ये पूछना चाहते हैं कि गुजराती नंबर गाड़ी किसकी थी जिसमें वो एक पर्ची निकाल दे, हम मान जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है। कि आखिर पुलवामा हुआ कैसे था, हमारे 44 जवान शहीद कैसे हो गए थे, पुलवामा में 300 किलो RDX जो गुजराती नंबर में गाड़ी थी वो गाड़ी किसकी थी? धीरेन्द्र शास्त्री निकाल दे पर्ची। इतना बड़ा बाबा है, संत है, ज्ञानी है, तो पर्ची निकाले ना भाई। अच्छा, एक पर्ची और निकाले धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार के बहुत ही जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप की अगर बात करें तो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अरे अपना घर बदल लिया, माँ का पल्लू पकड़े पकड़े पहुंच गया भाजपा में, माँ बोली है भाजपा में आ गए। अब माँ बोली है जनसुराज में चले जा, भाजपा खराब हो गया। माँ का आंचल के पीछे छुपने वाला कभी मर्द नहीं हो सकता। और जिसको जनता ने इतना भरोसा किया, जनता ने प्यार दिया, जनता ने दूध से अभिषेक किया और इतना सारा चंदा दिया, चंदा का अपमान किया, देश के जनता का अपमान किया और चंदा चोर बन गया। इस चंदा चोर पे कोई भरोसा नहीं करेगा, चाहे कितना भी बड़ा पार्टी ज्वाइन कर ले। इस बेवकूफ़ को लोग बेवकूफ़ी कहेगा। पहले चुनाव लड़ता तो शायद सांसद बन सकता था, लेकिन अब तो मुखिया भी नहीं बनेगा। तो लगातार महिलाएं जो है कि अपने पति का हत्या करा रही है, समाज में बहुत जगह देखा जा रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है लड़कों के साथ। हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते सोनम जैसे लड़कियों का, लेकिन मैं समर्थन उन लड़कों का भी नहीं करती जो एक दिन में दहेज के लिए हर 10 मिनट पे एक लड़की को मार दिया जाता है आज के समय में, गूगल के आंकड़े के मुताबिक। एक और आंकड़ा मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, देख लीजिए थोड़ा। ये दहेज, भारत में दहेज के कारण हर साल कितने मौतें हो रही हैं, तो साल देख लीजिए 2018, मोदी जी के ही कार्यकाल में बात कीजिएगा, 7,167 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया। 2019 में 7,114 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया। 2020 में 6,966 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया। 2021 में 6,753 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया। 2022 में 6,450 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया। 2-4 लड़कों को महिलाओं ने मार दी तो मर्दों की पैंट खुल गई। और जब वही सारे मर्द मिलकर के कई महिलाओं को मार देते हैं तो उनकी क्या? आप हर साल दहेज के लिए कई महिलाओं को बलि चढ़ा देते हैं, उसका क्या? 2023 में 53,000 महिलाओं को उनके पति और उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा मार दिया गया, उसका क्या? क्या वो मर्द समाज नहीं थे? महिला समाज डर गई क्या? आज भी महिलाएं सीना तान के खड़ी होती है तो मर्दों को भी कहेंगे कि अगर शूर्पणखा है तो सीता भी है, आप राम बनिएगा तभी सीता मिलेगी आपको। बिल्कुल। चलिए, अभी हमारे साथ अंजलि ओम प्रकाश थी। बाकी इनके बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।